नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ब्लाउज का फुल बॉडी नाप कैसे लेते हैं वो पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखते रहिए। और साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कंप्लीटली बताऊंगा कि ब्लाउज का बॉडी नाप कैसे लेते हैं और हम कहां कहां पर क्या क्या गलती करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ब्लाउज का लंबाई लेना है। तो लंबाई लेने के लिए दोस्तों, कभी भी हम जब ब्लाउज की लंबाई लेते हैं तो हमें उसे सामने से इससे लंबाई नहीं लेना है। ये देखिए, ये जो तरीका है ब्लाउज की लंबाई लेने का, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखेंगे आप, हमेशा आप जब ब्लाउज की लंबाई लेते हैं तो बिल्कुल इसका बैक साइड से लीजिए, यानी कि पीछे से लीजिए। देखिए दोस्तों, और लंबाई लेते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर हमारा ब्लाउज जो पहनते हैं, तो जो जैसे डीप गला है ब्लाउज, तो जहाँ ये शोल्डर है, देखिए ये इसके सेंटर में रख के ही हमको ब्लाउज की लंबाई लेना है। तो देखिए, इसकी लंबाई आ रही है हमारी 14 इंच। ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्लाउज हो, ये शोल्डर जो है, इसके सेंटर में टेप रख के हमको ब्लाउज की लंबाई लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, हमने लंबाई तो ले ली है, उसके बाद हम ब्लाउज का पीछे गले का डीप लेंगे। तो देखिए, उसके लिए भी हमें यही शोल्डर में सेंटर में रख के टेप ऐसे रख लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 10 इंच है। कभी भी आप जब ब्लाउज का गला नापते हैं तो उस टेप को ऐसा स्ट्रेट रख के ही नापें, ऐसा तिरछा करके ना नापें। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी गले का जो डीप है वो सही तरीके से हमारा नाप नहीं होगा। तो देखिए, ये 10 इंच आ रहा है और ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है। तो देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ऐसा टेप रख के इस चीज़ को आप नाप सकते हैं। देखिए, ये 4 इंच है, यानी कि ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच थी और गले का डीप 10 इंच। तो ये जो पट्टी रहेगी वो तैयार हमारी 4 इंच की रहेगी। तो आप जब भी कस्टमर का ब्लाउज जब आप नापते हैं तो उन्हें बताइए कि ये जो पट्टी है हमारी 4 इंच की रहेगी, क्योंकि कई बार कस्टमर को ये लगता है कि ये पट्टी हमारी बहुत पतली हो गई है, यानी ये गला बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, या फिर कई बार कस्टमर को ये भी लगता है कि ये पट्टी जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी है। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि बनने के बाद इसकी पट्टी की चौड़ाई कितनी इंच रहेगी। तो क्या है, कस्टमर अच्छे से समझ सकता है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए दोस्तों, इतना तो हो गया ये बैक पोर्शन का। उसके बाद हम आएंगे इसके शोल्डर में। तो देखिए, शोल्डर नापने के लिए जहाँ पर ये आस्तीन की सिलाई आती है, देखिए यहाँ पर से हमको टेप रख के इस साइड के आस्तीन में जहाँ पर हमारी सिलाई रहेगी उसको मेजरमेंट करेंगे, यानी कि ये हमारा शोल्डर है 15 इंच। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बोट नेक ब्लाउज बनाएंगे तो इसका शोल्डर कटिंग करते वक्त हम 15 इंच ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका 3.5 इंच डीप रहेगा। लेकिन अगर हम कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग करते हैं तो हम इसको 15 इंच, यानी इसमें हम 1 इंच इसमें ऐड कर लेंगे, यानी कि 16 इंच में हमको कॉलर वाले ब्लाउज का शोल्डर कटिंग करना है। और डीप गले में दोस्तों, ये हमारे साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर इसका कटिंग होता है। आपको मालूम ही होगा, जैसा जैसा ब्लाउज का डीप होते जाता है शोल्डर हमारा जो है वो कम होते जाता है, और जैसे जैसे ये डीप हमारा ऊपर जाता है तो ये शोल्डर है ये बढ़ते जाता है। उसका कारण दोस्तों ये होता है कि जब हम कटिंग करते हैं, इस डिफरेंस को हम नापते हैं 5 इंच और 6 इंच, लेकिन डीप होने की वजह से ये फैल जाता है। देखिए, जैसे ये ऐसा जो फैला हुआ दिख रहा है, ये बनने के बाद पहनने के बाद हमेशा ऐसे ही दिखता है ब्लाउज, कभी भी बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट नहीं दिखता। स्ट्रेट कब दिखेगा? अगर हम गला को फैला के बिल्कुल कटिंग करेंगे तब स्ट्रेट दिखेगा, नहीं तो हमेशा ये ब्लाउज राउंड पीछे ऐसा ही दिखता है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कई सब्सक्राइबरों ने मुझसे पूछा है कि सर, आप जब शोल्डर की कटिंग करते हैं तो ये जो पोर्शन है इस डाउन को आप कटिंग नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं डीप गले में ये जो डाउन है इसको नहीं कटिंग करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें नहीं के बराबर डाउन रहता है। लेकिन जब आप कॉलर वाला या फिर बोट नेक ब्लाउज बनाएंगे तो यहाँ पर से यहाँ तक, यानी कि 1.25 इंच का हमको डाउन लेना है, तब ब्लाउज की प्रॉपर फिटिंग आएगी। लेकिन डीप गले में हमको डाउन नहीं लेना है। अगर हम डाउन लेंगे तो यहाँ पर से हमारा शोल्डर ढीला हो जाएगा, यानी गला ढीला हो जाएगा, और उसकी वजह से ये ब्लाउज नीचे की ओर डाउन होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हम सामने की तरफ। तो देखिए, सामने में मैंने एक तरफ कटोरी का पैटर्न बनाया हुआ है और एक तरफ मैंने प्रिंसेस कट का पैटर्न बनाया हुआ है। तो देखिए, सामने में
तो सबसे पहले मैं इसका गला मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो देखिए हमको यहीं पर से सेंटर से, ये दोनों शोल्डर के सेंटर में टेप रख लेना है और यहाँ से हमको सीधा नाप लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये इसका 6.5 इंच डीप आ रहा है सामने गला। और ध्यान रखेंगे कि ऐसा हमको तिरछा नहीं नापना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए उसके बाद हम इसमें मेजरमेंट करेंगे इसके सीना को। तो सीना नापने के लिए दोस्तों, ये जो आर्म होल होता है, हमको जस्ट यहीं पर से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, हमको बिल्कुल टेप को ऐसा रख के ऐसा मेजरमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका सीना आ रहा है 38 इंच, इसका सीना है 38 इंच। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग इसको फुल बस्ट को भी मेजरमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो होता है फुल बस्ट और ऊपर चेस्ट से, अपर चेस्ट से 1 से 2 इंच का डिफरेंस रहता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमको फुल बस्ट से कोई भी लेन देन नहीं है, क्योंकि जब भी हम ब्लाउज कटिंग करते हैं तो हम कटोरी को बढ़ा के कटिंग करते हैं, जिसमें पफ का फुलाव आता है, यानी कि वो फुलाव रहता है। वो फुलाव हम इसी के, ये देखिए यहाँ पर फुलाव आता है, तो हम कटोरी में फुलाव इसीलिए देते हैं कि यहाँ पर इसका प्रॉपर फिटिंग आ सके। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी हम ब्लाउज स्टिच करते हैं तो हम सीना को यहाँ पर से नापते हैं और कमर को यहाँ पर से। तो हम यहाँ पर सिलाई सीधी देते हैं, न कि इसको यहाँ से ऐसा ऐसा सिलते हैं। हमेशा हम सीधी सिलाई देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमको सिलाई करते वक्त हम कभी भी फुल बस्ट को नापते नहीं हैं, हम डायरेक्ट इसको सीना को ही नापते हैं, अपर चेस्ट को ही। इस बात लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि हमको फुल बस्ट को नापने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों, मैं इसमें कमर में मेजरमेंट कर लेता हूँ कमर का। तो देखिए कमर का इसका मेजरमेंट क्या है, यह है दोस्तों 31 इंच, यानी कि इसका सीना 38 इंच है और कमर इसका 31 इंच है। उसके बाद दोस्तों, आप देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको ब्लाउज फिटिंग वाला बनाना है तो कमर को 31 है, उसको एज इट इज़ 31 ही रखिए। डीप बना रहे हैं तो हम इसमें 38 इंच है, उसमें आप एज इट इज़ 38 इंच ही बना दीजिए इसको, क्योंकि ये गला फैलता है तो बिल्कुल प्रॉपर ये आके 38 इंच में ही बैठ जाएगा। लेकिन अगर गला हमारा पेक बनता है, यानी कॉलर वाला बनता है या फिर बोट नेक बनता है, तो फिर आपको इसमें 3 इंच लूज देना है, तभी ब्लाउज़ की फिटिंग आएगी। यानी कि अगर हमको अच्छा फिटिंग वाला ब्लाउज चाहिए तो हम एज इट इज़ मेजरमेंट ले लेंगे डीप गले में, या फिर अगर मीडियम फिटिंग चाहिए तो हम इसमें 1 इंच सीना में हम लूज ले सकते हैं। बाकी आपको कॉलर वाले ब्लाउज में या बोट नेक ब्लाउज में हमको 3 इंच लूज देना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आते हैं हम इसके मेन डॉट पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा मेन डॉट पॉइंट किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर ब्लाउज का सबसे ज़्यादा उभार वाला पोर्शन रहता है, देखिए ये उभार वाला पोर्शन है, इसको ही हम मेन डॉट पॉइंट बोलते हैं। तो हम उसको भी यहाँ से टेप रख के, कहाँ पर से दोस्तों, शोल्डर के सेंटर में रख के, ये शोल्डर के सेंटर में रख के हमको यहाँ पर मेजरमेंट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये आ रहा है हमारा 10 इंच में, यानी कि ऊपर से हमको 10 इंच में मेन डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। और उसके बाद हम ये दोनों के गेपिंग को नापना पड़ता है। तो दोस्तों, इसको गेपिंग को नापने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसका बहुत ही आसान और सरल फार्मूला है। जो भी हमारा सीना आया है उससे हमें 10 से भाग दे देना है, यानी कि 38 इंच सीना है, उसको हम 10 से भाग दे देंगे तो आएगा हमारा 3.8, यानी कि इसको अप्रॉक्स में अपन 3.25 इंच बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ से इसका डिफरेंस 3.25 होगा और यहाँ से ये, यानी कि ये 7.5 इंच रहेगा। तो मैं इसको मेजरमेंट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 7.5 इंच ही है और यहाँ पर ये 3.25 इंच। ये बहुत आसान फार्मूला है, आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेते समय इसको नापने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ऊपर से मेन डॉट पॉइंट को बिल्कुल आप नाप सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे जैसे ब्लाउज का साइज बढ़ता है, ये हमारी योक पट्टी जो है ये सक्रिय होती जाती है, और जैसे जैसे सीना यानी कि ब्लाउज छोटा होता है तो ये जो पट्टी है हमारी थोड़ी ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। उसका भी कारण है दोस्तों, अगर हम बड़े साइज के ब्लाउज में ये पट्टी को चौड़ा कर देंगे तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा थोड़ा सा चढ़ जाएगा, इसकी वजह से ये पट्टी जो है हमारी सक्रिय रखते हैं। और हम जब छोटे साइज का ब्लाउज कटिंग करते हैं तो ये जो पट्टी है हमारी, इसको हम बढ़ा लेते हैं।
तभी इसकी फिटिंग आएगी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं आस्तीन में। तो देखिए आस्तीन का मेजरमेंट करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर से जहाँ पर से सिलाई है उसको नाप लेंगे ऐसा, और उसके बाद जहाँ जितनी लंबाई आएगी हम उसके मोहरी को भी नाप ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम चाहे तो इसके आर्म होल को भी ऐसा नाप सकते हैं। तो देखिए आर्म होल को ऐसा राउंड नापेंगे तो ये आ रहा है हमारा 17 इंच, ये हमारा राउंड जो है 17 इंच है। और कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सर हमारा सीना इतना इंच है तो हम आर्म होल कितने इंच में कटिंग करें। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कभी भी जो आर्म होल होता है वो सीने के अकॉर्डिंग नहीं कटता। आर्म होल हमेशा आस्तीन के मोहरी के अकॉर्डिंग करता है, क्योंकि आर्म होल का लेन देन आस्तीन से है, सीना से नहीं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आर्म होल का लेन देन हमारे आस्तीन से है, सीने से नहीं। सीने का लेन देन है कटोरी से, पफ से, लेकिन आस्तीन से उसका लेन देन नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं और साथ ही साथ छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है, हम जहाँ पर गलती करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से बताया है। अगर आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में या मुझसे डायरेक्ट फ़ोन ला के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर प्रॉब्लम को दूर करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगी और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।